रायबरेली में स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव का एक दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार में होने वाले चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर खड़े किए सवाल, वहीं धांधली की जताई आशंका। सरकार व चुनाव आयोग पर लगाया जुगलबंदी का आरोप। संगठन का ये क्या लग रहा है 2027 में यूपी में भी कुछ स्वराज इंडिया करने जा रही है। रायबरेली में आज स्वराज इंडिया के उत्तर प्रदेश के सभी साथियों का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं का। ये कोई बड़ा सम्मेलन नहीं है, केवल कार्यकर्ता, हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन हुआ है। स्वराज इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2022 में फैसला लिया था कि हम इस वक्त देश के बड़े खतरे को देखते हुए संसद और विधानसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ताकि हम देश पे जो सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी, उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष को मजबूत कर सकें। वो काम हमने किया, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव से स्वराज इंडिया ने कभी भी ना नहीं की है। और आज के सम्मेलन में सभी साथियों की राय है कि हम उत्तर प्रदेश में जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत के, नगर पालिका के, उसमें स्वराज इंडिया पूरी ताकत से हिस्सा लेगी और उसके आधार पर आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? एक आपका स्पीच था कि बिहार में रायता फैला हुआ है, उस रायते को कैसे, क्या था रायते का मतलब? रायता फैल गया है, हमारे कहते हैं ना कि मतलब अब इसको कौन समेटे। तो चुनाव आयोग ने तुगलकी आदेश दिया। 24 तारीख को शाम को आदेश दिया कि 25 तारीख से बिहार के 97,000 BLO गांव-गांव में जाके वो फॉर्म देना शुरू करेंगे जो फॉर्म अभी छपा भी नहीं था, जिसको छपने में 10 दिन लग गए। तो जैसे ही जब आप तुगलकी फरमान देते हैं, उसका परिणाम यही होता है। रायता फैल गया है का मतलब अराजकता है, अफरा तफरी है, जो कुछ बहुत कर्मठ पत्रकारों ने अब दिखाया है कि वास्तव में बिल्कुल फर्जीवाड़ा इस वक्त बिहार में हो रहा है। चुनाव आयोग कहता है BLO जाके हर घर में हर व्यक्ति को फॉर्म की 2 कॉपी देगा। आप मुझे बिहार का एक वोटर ढूंढ के निकाल दीजिए जिसको 2 कॉपी मिली। हकीकत ये है कि BLO घर में जा ही नहीं रहा। BLO अपने घर में बैठा हुआ है और चूंकि चुनाव, और उसे पता लग गया चुनाव आयोग को पहले 7 दिन में कि ये तो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा अब आपको दस्तावेज की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में कहा फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब BLO को समझ आ गया कि जब ना दस्तावेज चाहिए ना फ़ोटो चाहिए, तो अपने घर में अपनी टेबल पे बैठो, सारी डिटेल्स आपके पास पड़ी है, उसको दनादन कर रहा है। और जैसा कि अजीत अंजुम भाई ने, शानदार यूट्यूबर ने दिखाया है कि दस्तखत भी अब BLO ही कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? ये सारा काम क्यों कर रहा है? पिछली लिस्ट को उठा के इसमें कॉपी क्यों कर रहे हो? ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया जा सके कि हमने 98% वोटर कर दिए, कोई समस्या नहीं है, प्रक्रिया बड़े तरीके से हुई है। कोई तरीके से नहीं हुई है, शुद्ध फर्जीवाड़ा है। इतने लोग अब खुल के कह रहे हैं मेरे घर कोई BLO नहीं आया, मैं BLO के पास कभी नहीं गया, लेकिन मेरा फॉर्म भरा गया है। मैं अपना एपिक नंबर डालता हूँ तो मेरा फॉर्म किसी ने भर दिया है। एक आर्मी ऑफिसर है जो जोधपुर से आया सिर्फ अपना एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए, और उसको बताया गया कि नहीं तुम्हारा तो फॉर्म हमने भर दिया। तो उसने फिर लिखित में लिया कि किसने भरा, क्यों। उसने साहब कहा भाई ऊपर से इतना दबाव है। तो इस वक्त बिहार में शुद्ध फर्जीवाड़ा चल रहा है और मेरी आशा है इस फर्जीवाड़े को, और ये जो पूरी अफरा तफरी मची हुई है, साधारण लोग सर्टिफिकेट्स के लिए दौड़ रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, फिर किसी को कोई कहता है कि नहीं आवास प्रमाण पत्र बना लो ये मिल जाएगा, तो कहता है आवास प्रमाण पत्र कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं आधार दिखा दो, उससे तुम्हें आवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब आप समझिए, आधार मान्य नहीं है, लेकिन आधार दिखाने से आवास प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो मान्य है। ये मैं कहता हूँ, ये है रायता। यूपी में